हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू बारे में। तो जो स्टडी ऑफ टिश्यू जो होता है हिस्टोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे एनिमल टिश्यू को 4 भाग में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है। जिससे पहला होता है एपिथेलियम टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 तरह के टिश्यू होते हैं। आगे पढ़ते हैं। देखो, टिश्यू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम जानते हैं कि टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। आखिर ये टिश्यू कौन डिस्कवर किया? क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर टिश्यू। ये क्वेश्चन कि हु डिस्कवर टिश्यू, ये क्वेश्चन। तो जो टिश्यू को जो डिस्कवर किया, इसका नाम है जेवियर बाइचेट। और जो जेवियर बाइचेट है वही एनिमल टिश्यू को भी एनिमल टिश्यू का भी ये डिस्कवरी किया है। ठीक है। अब टिश्यू को तो ये डिस्कवर कर लिया जेवियर बाइचेट। आखिर जो टिश्यू जो है वो नाम कौन दिया इसको? जैसे हम सबका नाम हम सबके माता पिता देते हैं, ठीक उसी तरह जो टिश्यू जो पढ़े तो टिश्यू को नाम किसने दिया? तो क्वाइन द टर्म टिश्यू, क्वाइन द टर्म टिश्यू। तो देखो, ये जो दिया वो मेयर दिया था। ठीक है, मेयर कब? 1819 में मेयर ये नाम रखा था इसका। मेयर जो है वो टिश्यू का नाम दिया और आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। अब एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, एपी मतलब एपिथेलियम 2 वर्ड से बना हुआ। एपी मतलब होता है अबव और थीलिया मतलब होता है टू ग्रो। ये एक टाइप का एनिमल टिश्यू होता है जो कि हमारे जो पूरा बॉडी सरफेस है उसको ये कवर करके रखता है। साथ में ये प्रोटेक्ट ऑर्गेन्स को करता है एंड कैविटी को करता है। कैविटी हो गया, माउथ कैविटी हो गया, नोज, ये सब को कैविटी बोलते हैं। तो ये सब को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो स्किन जो हो गया, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, यहाँ किडनी में यहाँ वाई होगा। ठीक है, किडनी ट्यूबल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये सब जितना भी है, स्किन हो गया, लाइनिंग ऑफ माउथ हो गया, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया, किडनी ट्यूबल्स हो गया, ये सब एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ रहता है। अब देखो, इट इज़ फॉर्म ऑफ बेलियर मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। यानी कि इन्फेक्शन लीक से हमारे जो बॉडी जो पार्ट्स है इसको क्या करते हैं? सेपरेट करके रखता है। जिससे एक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल को सेपरेट करके रखता है। ठीक उसी तरह ये भी एक बेलियल बनाता है, एक दीवार बनाता है जिससे कि हमारा बॉडी का पार्ट सेपरेट हो। ठीक है, प्रोटेक्ट रह सके। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक का बात करते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ना वो टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं होता है। एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट, इसका जो शीट जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। एपिथेलियम टिश्यू लेस ऑन अ नॉन मेम्ब्रेन बेसमेंट, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब हो गया कि जो टिश्यू जो होता है, ठीक है, ये अगर एपिथेलियम टिश्यू हो गया, बीच में होता है न्यूक्लियस, ये एपिथेलियम टिश्यू हो गया। तो क्या होता है ना कि नीचे यहाँ पे बेस होता है। ठीक है, ये जो कर्ल है ये होता है नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो एपिथेलियम सेल जो है क्या हो गया? नॉन सेलुलर
बेसमेंट, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये होता है। ये नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही एपिथेलियम टिश्यू इसके ऊपर ही रहता है, और ये क्या करता है कि इसके नीचे जो सेल है ना, इससे ये सेपरेट करके रखता है, ठीक है, इससे ये अलग करके रखता है। ये नीचे जो सेल है इससे ये अलग करके रखता है, इसी को कहते हैं, ठीक है। विच हेल्प्स देम टू गेट सेपरेट फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू, बोले ना कि ये जो होता है ना नॉन मेम्ब्रेन, वो इससे सेपरेट करके रखता है। जो इसके नीचे का जो लिविंग, ये इसके नीचे का जो टिश्यू जो होगा, इसको ये सेपरेट करके रखने का काम करता है कौन? नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे चलते हैं, फंक्शन का बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। तो प्रोटेक्ट द सेल बैनिश फ्रॉम इंजरी, ठीक है, एंड इन्फेक्शन। बात किए थे अभी कि जो इसके नीचे जो सेल जो होता है, इसके नीचे का जो सेल हो गया, ये प्रोटेक्ट करके रखता है। यानी स्किन जो हो गया वो सबसे ऊपर हो गया, आउटर लेयर सेल हो गया, ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर का होता है एपिथेलियम टिश्यू। तो इसके नीचे का जो टिश्यू होगा, इसके नीचे का जो सेल होगा, इसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला था, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज। जैसे कि सब्सटेंस लाइक सलाइवा, ऑयल, मिल्क, स्वीट, जो स्किन जो होता है क्या स्वीट रिलीज करता है और सब सलाइवा रिलीज करता है, तो ये सब इसका फंक्शन हो गया। इन किडनी में एपिथेलियर ऑफ नेफ्रॉन्स हेल्प इन एक्सक्रीटिंग ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है ना। नेफ्रॉन का बात करते हैं कि ये नेफ्रॉन होता क्या है, ठीक है ना। तो देखो, जैसे ये एक किडनी होता है एक, तो किडनी में एक क्यूवाइडल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का क्यूवाइडल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का होता है स्ट्रक्चर, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। और नेफ्रॉन जो होता है ना, एक ट्यूब होता है, वेल, ठीक है। और ये नेफ्रॉन का फंक्शन होता है फिल्टर करने का काम। क्या होता है? फिल्टर करने का काम करता है। ये किसको फिल्टर करने का काम करता है? ब्लड को, ठीक है ना, ब्लड को। तो इसको भी क्या है, एक इसके पास भी एक एपिथेलियम टिश्यू होता है। तो आगे चलते हैं। अब जो एपिथेलियम टिश्यू को दो बेसिस पे बांटा गया, पहला बांटा गया लेयर्स ऑफ द सेल, जिसमें कि एपिथेलियम टिश्यू को दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया, एक सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और एक कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या हुआ? ऐसा एपिथेलियम टिश्यू जो एक लेयर से बना हो, जैसे ये हो गया, इसके पास क्या होगा? सिर्फ एक लेयर होगा, तो इसको हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। अब कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, ऐसा एपिथेलियम टिश्यू जो एक से ज़्यादा लेयर से बना हुआ, यानी मैनी लेयर से बना हुआ। तो ये हो गया बेसमेंट। अब इसके ऊपर क्या होगा? एपिथेलियम टिश्यू होगा, इसके ऊपर क्या होगा? एपिथेलियम टिश्यू आएगा। तो ये हो गया कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। तो यही दोनों डिफरेंस है। अगर डिफिनेशन पूछेगा तो ये लिखना है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का कि एपिथेलियम टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल एपिथेलियम। तो देखो एपिथेलियम टिश्यू which is made up of single layer
ऐसा एपिथेलियम टिश्यू जो सिंगल लेयर से बना हुआ इसको हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इधर लिखते हैं। अब आता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड को याद रखो, हम स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं। क्या होता है कि एपिथेलियम टिश्यू इसमें लिखो कि एपिथेलियम टिश्यू which is made up of many layers। ऐसा एपिथेलियम टिश्यू जो मैनी लेयर से बना हुआ रहता है इसको कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। जो आगे चलते हैं। अब दूसरा जो है वो शेप ऑफ द सेल के शेप के बेसिस पे डिवाइड किया। जैसे एक्युमिनस एपिथेलियम जो एक फ्लैट सेल होता है, इस तरह का सेल होता है इसका, ये हो गया यहाँ पे इस से स्ट्रक्चर हो गया इसका, और इससे से कुछ यानी इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैट होता है। ठीक है, क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है क्यूब लाइक शेप, देखो इसका नाम में ये क्यूबाइडल से क्या आ रहा है क्यूब, तो इसके नाम में ही है, तो ये क्यूब शेप का होता है। कॉलमनार एपिथेलियम पिलर लाइक स्ट्रक्चर, कॉलमनार, ठीक है ना, कॉलमनार से याद रखना, कॉलमनार यानी लॉन्ग हो गया, पिलर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये सब। सिलिएटेड एपिथेलियम ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, नोट में याद रख लो कि जो पावर ऑफ रीजनरेशन होता है ना वो एपिथेलियम टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके अब हम ये सब जो पढ़ रहे हैं ना एपिथेलियम टिश्यू, अब जो पढ़ने वाले हैं वो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का टाइप है। किसका? सिंपल। क्या है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का टाइप है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का टाइप है ये सब। तो एक्युमिनस एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? इट इज आल्सो ना पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या? पेवमेंट एपिथेलियम। और कैरेक्टरिस्टिक देखो, इट इज अ सिंगल लेयर होता है थिन एंड फ्लैट से। ये देख रहा है, ये क्या है? थिन है, थिन। ठीक है, इसका ये सब क्या है? एकदम फ्लैट है। क्या है? फ्लैट। क्या? फ्लैट सेल है। ये सब हो गया। इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग द टंग एंड स्किन। ये सब इसका फंक्शन होता है। दे आर लोकेटेड, दे आर प्रेजेंट इन नोज, माउथ, ब्लड वेसल्स, टंग, स्किन, ओसोफेगस। ये सब जगह पे एक्युमिनस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग पार्ट्स अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी। बोले थे ना कि ये नॉन सेलुलर बेसमेंट हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया? सेल हो गया। अब इसके नीचे का जो भी टिश्यू है क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आल्सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी ये हेल्प करता है। क्या? गैसेस में भी ये हेल्प करता है। चलो आगे चलते हैं। कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। कोलमनार, इसके नाम से समझ में आता है कि ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, लॉन्ग होगा, ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टोल सेल होता है इसका। देखो इसका सेल क्या है? टोल है, यहाँ टोल सेल हो गया। ये लॉन्ग होता है, टोल सेल होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन जो गया, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमेच वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखो इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन है ना, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। जैसे ये एक हो जाएगा इसमें इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है ना कि इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है।
जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड होते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ जो होता है वो यहाँ डाइजेस्टिव फूड होता है। क्या ये डाइजेस्टिव फूड है, ये क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड है, ठीक है। ये सब क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है। तो इसमें जो ब्लड जो है ना, ठीक है, इसमें जो ब्लड है ये ऑरेंज कलर का क्या है, ब्लड है। तो ये जो ब्लड है ना वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ब्लड, ठीक है। और ये जो हो गया ग्रीन ग्रीन कलर का, ये होता है टॉल सेल्स, यानी टॉल लाइक स्ट्रक्चर, बोलो टॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो ब्लैक ब्लैक है वो डाइजेस्टेड फूड है, क्या है, डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। तो इससे से काम करता है इसमें। आगे चलो फंक्शन देख लेते हैं कि ये सिक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जो अभी एब्जॉर्प्शन का बताएं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। अब हम क्यूबाइड एपिथेलियम का बात करेंगे। तो दे आर क्यूब लाइक शेप है, क्यूब लाइक शेप होता है, सेल लुक लाइक अ स्क्वायर इन सेक्शन, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूबल्स, ग्लैंड्स, गॉन्ड्स, गॉन्ड्स यहाँ पे हो गया ओवली एंड टेस्टिस, ये होते हैं थ्राइड वेसल्स, ये सब जगह पे क्या होता है, ये पाया जाता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, समटाइम्स एपिथेलियम सेल आर कैपेबल ऑफ सीक्रेटिंग सब्सटेंस। ये जो सेल है क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल क्या हो जाता है, कभी कभी क्या कैपेबल हो जाता है सीक्रेट करने के लिए, फिर आल्सो एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। जो आगे चलते हैं। अब है सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इसका जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर टिश्यू होता है। डिट इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। दे हैव न्यूमिनस थीन हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको कि सिलिया कहते हैं। लोकेशन इसका होता है कि ये ओविडक्ट में पाया जाता है, विंड पाइप में, किडनी ट्यूबल्स में, ब्रोंकाई में भी ये पाया जाता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू मूव और पुश द ओवा इन ओविडक्ट, ये सब कुछ इसका फंक्शन हो गया। और अब हम कुछ चलो देखते हैं। तो ये होता है ओवली, ये ओवली हो गया, और ये होता है ओविडक्ट, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन जो होता है, मतलब जो बच्चा बनने का पूरा फॉर्मेशन जो होता है, तो एक जो होता है ओवा, ओवा कहाँ पे फॉर्म होता है, ओवली में। अब जब ओवली में फॉर्म होता है तो क्या होता है कि इसको तो ये जो ओवली में ये ओवली में फॉर्म होता है, लेकिन इसको जो है फर्टाइल कहाँ पे होना है, ओविडक्ट में। फर्टाइल कहाँ होता है, ओविडक्ट में। तो मतलब ये जो एग जो होता है ना, इसका नेचर ऐसा होता है कि जब तक तुम इसको पुश नहीं करोगे ना तब तक वो आगे ना बढ़ेगा। तो इसलिए ओविडक्ट में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, आगे आप पढ़ोगे कि इसमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओवा को पुश करने में हेल्प करता है, ठीक है। और पुश करके इसको इसको यहाँ तक लेके आता है, यहाँ तक इसको पुश करके लेके आता है, और फिर स्पर्म जो है इसको आके फर्टाइल कर लेता है। तो यहाँ पे जो क्या है, एक सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या किया, पुश करने में हेल्प किया इसको, ठीक है। चलो अब लास्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू क्या था ये पढ़ेंगे। देखो ग्लैंड जो होता है डेवलप फ्रॉम एपिथेलियम टिश्यू से होता है,
ठीक है ना, एपिथेलियम टिश्यू से। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होता है वो आइसोलेटेड ग्रैंड सेल्स होता है, जिसको कि गोवेट सेल कहते हैं, ठीक है। दे अनफोल्डिंग एपिथेलियम सेल्स म्यूकस, यहाँ म्यूकस होगा, इसका स्पेलिंग हो गया MUCOUS, म्यूकस, ठीक है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स डेट डेवलप बाय इनफोल्डिंग एपिथेलियम सेल्स। जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड जो होता है ना, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो डेवलप होता है बाय इनफोल्डिंग एपिथेलियम सेल, यानी एपिथेलियम सेल जब फोल्ड करता है ना, अंदर की ओर जब फोल्ड करता है, तब इससे मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स डेवलप होता है, ठीक है। जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ये सब क्या होता है, ग्लैंड ऑफ एपिथेलियम। अब फंक्शन में इसका है कि ये जो होता है ना, वो सीक्रेट सेवरल सब्सटेंसेस है, जैसे हार्मोन, एंजाइम, सीटीसिम, ये सब क्या करता है, सीक्रेट करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।